आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिन से होने वाली तप प्रारंभ किया। तब पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करने लगी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शैवान मंजरी से घिरे हुए जल में शोभ्यमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों सोमे वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते, ऐसी तप क्रम से उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। शिव जी के दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। शंकर भगवान की जय। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कुश देह भी हृदय पुष्ट देखने लगी। उसका बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव के मानसिक पूजा किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी कि हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्व की भयानक दृष्टाओं को द्वारा पीड़ित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उसे तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव बोले कि हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद से डूब गई और सदा शिव से बोली कि हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दी। मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले कि हे मुने कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मा के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव जी की यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर से बोली कि हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं नहीं देखी है और ना ही मैंने सुनी है। हे कृपानिधे, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है। इससे क्षमा चाहती हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म के तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुम्हें ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगी। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।
शिवजी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया है। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिव वाक्य नाम एकादशी अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।